फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लिखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, देखिए। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किग्रा चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए, आप ये बताइए, चीनी 5% बिक जाने के बाद दोस्तों कितनी बचती है? 5 किग्रा बचती है। उसने पूछा चीनी की कुल मात्रा, तो भाई चीनी की कुल मात्रा दोस्तों क्या रही होगी? 100%। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में दोस्तों क्या होती है? 100% होती है। तो वो ये पूछना चाह रहा है चीनी की कुल मात्रा यानी कि 100%। ओके, अब ये बताइए, अगर इसमें से मैं 5% बेच दूंगा तो दोस्तों कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा भाई 95%। ओके भाई, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में यही तो बोला है 5% बिक जाने पर कितनी बचती है भाई? 5 किग्रा बचती है। अगर मैं परसेंटेज में देखूँ 100% थी चीनी की कुल मात्रा, अगर यहाँ से 5% में बेच देता हूँ तो दोस्तों कितनी बचेगी? 95%। और दोस्तों 95% की वैल्यू हमको दोस्तों कितनी दे रखी है? वो दे रखी है भाई हमें 5 kg यानी 5 किग्रा। ओके, अगर यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 5/95। ठीक है, ये 1% की वैल्यू हो गई हमारी 5/95। तो दोस्तों, मैं अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा? इंटू 100। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा, 5 से कट जाएगा 19 बार। ठीक है, 19 पंजे 95। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 5 सही 5/19। तो यानी हमारे दोस्तों चीनी की जो कुल मात्रा रही होगी वो रही होगी 5 सही 5/19, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो काफ़ी इजी भी नहीं है और दोस्तों क्वेश्चन ठीक है ये। तो वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो वहाँ पर दोस्तों गलत होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों आपके एलसीएम और एचसीएफ से दोस्तों आपका 1-2% दोस्तों बनेगा। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 24,40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो दोस्तों महत्तम समावर्तक क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई इनमें से देखिए भाई, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और दोस्तों इसका दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ। जैसे कि भाई जी संख्या है 24, 40, 120। ठीक है, इनके भाई फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें आप कॉमन देख लोगे तो दोस्तों इजीली आप इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, और ये मेथड दोस्तों सभी पर आता होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कराने वाला हूँ इस क्वेश्चन को कोई कंपटीशन में। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको वहाँ पर समय बचाना है। तो भाई मैं इसको कराता हूँ ऑप्शन से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो ये फुल फॉर्म क्या होती है एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई इन चारों में से आपको ऐसा नंबर्स चुनना है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे और दोस्तों सबसे बड़ा होना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है 40। अभी मुझको देखना है 40 का दोस्तों तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होने वाले हैं। देखिए यहाँ से 120 डिवाइड हो जाएगा, 40 डिवाइड हो जाएगा, बट 224 आपका डिवाइड नहीं होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूँ मैं दूसरे नंबर पर मुझे 12 दिख रहा है। मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो दोस्तों 12 से भी दोस्तों ये तीनों संख्या डिवाइड नहीं होने वाली हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पर जाता हूँ तो दोस्तों 8 से देखो 24 कट जाएगा, 8 से 24, मतलब तीनों नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 8 से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हालांकि देखिए दोस्तों 4 से भी तीनों नंबर से दोस्तों डिवाइड हो रहे हैं, बट दोस्तों सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है हमें इसमें। ठीक है, जैसे कि 4 और 8 है। ठीक है, 4,8 दोस्तों दोनों से ये डिवाइड हो रहे हैं। तो दोस्तों हमें अगर चूज करना होगा ऑप्शन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो दोस्तों क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 है या जो भी है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों x/y = 4/5। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों x की वैल्यू दे रखी है आपको 5 और 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 5। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैं वैल्यू पुट करता हूँ 4/7 प्लस के यहाँ 2y क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 5। ठीक है, 2 इंटू 5 माइनस x की वैल्यू दे रखी है 4 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? 2y का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 5 प्लस क्या हो जाएगा 4। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, इजीली आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4y7 प्लस
यहाँ से हो जाएगा भाई 5 दूनी 10 -4 ऊपर बचेगा भाई 6, ठीक है। 5 यहाँ पर हो जाएगा भाई नीचे 14। तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। नीचे आ जाएगा भाई आपका 14 एलसीएम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 8 प्लस के कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 6। तो यहाँ हो जाएगा भाई 8 और 6 14 अपन में 14 है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा एक बार। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ईजी है क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है भाई मैं ऐसे आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अब भाई चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, ठीक है ना। तो भाई अब तुम देख लेना, ठीक है भाई। जिस तरह के सवाल आएंगे, हार्ड आएंगे कठिन आएंगे, वो जैसे आएंगे मैं भाई दोस्तों सबको शामिल करता जा रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं भाई सरल सरल क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो भाई ये भी काफ़ी ईजी है। देखिए दोस्तों क्या है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सही 1/2, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई 12 तो मुझे दिख ही रहे हैं, ठीक है। मेन को भाई जी इसका क्या मतलब है भाई, ये बताइए पहले। 12 सही 1/2 इसका सीधा सा मतलब है, ये संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से 12 प्लस के 1/2, इसी प्रकार से ये तीनों लिखे हुए हैं। तो मैं क्यों ना इनको भाई 12 जी इनको अलग जोड़ लेता हूँ। तो 12 × 36 हो जाएंगे, ठीक है। 12 × 36 हो जाएंगे। अब मेरे पर बचा क्या, अब मेरे पर बचा भाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस के 1/6। अब इनको जोड़ लूँगा मैं बस भाई, नीचे का मैं एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 6 मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 3 से इसमें क्या करेंगे भाई 3 दूनी 6 प्लस 6 × 6 प्लस इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होगा 3 और 2 5 और 1 6, यानी यहाँ हो गया भाई 6/6, ठीक है ना। यहाँ पे लग देता हूँ, चलिए 6/6। तो यहाँ से क्या हुआ 6 से 6 कट जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई इतने की दोस्तों, क्या निकल के आई, वो निकल के आई 1। तो भाई 36 + 1 कितना होता है, ये होता है भाई आपका 37, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों आप पर भिन्न तो हल करना आता ही होगा, ठीक है ना। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो भाई ऐसा नहीं है मैं इसको बारीकी से समझाऊँ, ठीक है ना, कि इसमें डिवाइड करती हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें जोड़ती हैं, ठीक है ना भाई। तो भाई इतना तो अब आता ही होगा ना। इसमें इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, सॉरी भाग गुणा करते हैं। इतना तो भाई आप पर आता ही होगा। तो भाई कंपटीशन कर रहे तो इतना तो भाई आपको आना चाहिए, ठीक है ना भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, जो भी है। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने माना वो संख्या x थी, अगर मैं इसमें 84 की वृद्धि कर दूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी x + 84, ठीक है। आगे क्या बोलता है, तो स्वयं का 107% हो जाता है। अब ये मैंने जो मानी है वो 107 है, ठीक है। स्वयं का कितना % हो जाता है 107%, यानी मैं कर दूंगा x × 107/100, यानी 107% ये बोला है ना। तो ये दोस्तों क्या है, इक्वल है। उसने बोला है यदि मैं इस संख्या में 84 की वृद्धि कर देता हूँ तो स्वयं का 107% हो जाता है, ठीक है। स्वयं का 107% हो जाता है, यानी ये वैल्यू दोस्तों इसके बराबर इक्वल हो जाती है। तो अब दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है बस, ठीक है। अगर मैं इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 100x हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा भाई यहाँ से 8400, ओके। और यहाँ हो जाएगा भाई आपका 107x, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं अगर 100x को इधर पहुँचा दूँगा तो भाई क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ बच जाएगा भाई हमारा 7x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 8400, ठीक है। समझ पा रही हो या नहीं, यहाँ लिख दूंगा मैं 8400, ठीक है। अगर मैं 7 से इसको काट दूंगा तो भाई 1200 बार कट जाएगा, यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी भाई वो निकल के आएगी हमारी 1200, यानी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या रही होगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1200, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों तुम आप कोई भी संख्या मान सकते हो, जैसे 100 मान लो, कुछ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ पर x मान लोगे तो दोस्तों ईजिली आपको सरल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, और मेरे हिसाब से ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज, इसमें काफ़ी सरल लिए हैं। सरल लिए मैंने क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, मैं भाई प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो भाई कुछ किसी शिफ्ट देखो हार्ड होती है, कोई भी ईजी होती है, तो उसी के हिसाब से भाई मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे किसी शिफ्ट में भाई हार्ड हैं तो किसी में भाई ईजी भी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है भाई, जो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए मैं वैसे ही करा रहा हूँ। तो भाई इस क्वेश्चन की मुझे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आप कर लोगे, ठीक है। क्या चलो फिर भी करा देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है √40 कितने लिखा हुआ है,
यहाँ लिखा हुआ है √441। तो दोस्तों जी किसका स्क्वायर होता है, ये होता है भाई आपका 21 का। तो यहाँ पर भाई हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से 1500 प्लस के 21 अंडर रूट, इस प्रकार से जब मैं इसको जोड़ूंगा दोस्तों 1521, ठीक है। जब इसका मैं रूट निकालूंगा दोस्तों क्या निकाल दूंगा, इसका होता भाई 39, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने करा दिया है। अब देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये दोस्तों आपसे सीधा सा दोस्तों क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है HCF, ठीक है। भाई आपको HCF निकालना आना चाहिए। तो भाई HCF देखिए दोस्तों, आप भाग विधि से भी कर सकते हो, ठीक है, आप फैक्टर करके भी कर सकते हो, कई तरीके हैं। बट दोस्तों हम कंपटीशन पढ़ना तो दोस्तों ऑप्शन के जरिए जाते हैं, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दोस्तों इन नंबर्सों को डिवाइड कर दे। तो मैं सबसे बड़ी संख्या इसमें मुझे क्या दिख रही है, 35 दिख रही है। तो मैं 35 से अगर दोस्तों इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करूँगा तो दोस्तों अगर देखिए मैं आपको बताऊँ, ये अगर 35 से दोस्तों अगर इन तीनों संख्याओं का दोस्तों जी HCF 35 जब ही रहेगा जब दोस्तों ये 35 इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे। अगर दोस्तों दो नंबर डिवाइड होती हैं, अगर एक नंबर भी डिवाइड नहीं होता ना, तो ये 35 इन संख्याओं का HCF नहीं होने वाला है। तो मैंने देखा, मैं चलिए कोई भी संख्या उठा लीजिए आप, मैंने देखा यहाँ 390 अगर 35 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये दोस्तों नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं होने वाला है। अगर मैं 25 पर जाता हूँ, 25 में दोस्तों डिवाइड करता हूँ, जैसे कोई भी संख्या उठा लो, जैसे मैंने उठाया यहाँ से आपका पहली संख्या उठा ली मैंने 390। अगर 390 में यहाँ पर उठाता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 25 से कम 25, ठीक है ना। तो यहाँ कितने बच जाएंगे भाई 140। तो दोस्तों 25 से 140 नहीं कटने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होने वाला है। अब मैं आ जाता हूँ ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पर मैं देख लेता हूँ। 15 से भाई देखिए 300 तो डिवाइड हो ही जाएगी, 15 दूनी 30 यानी 20 बार डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 495 पे, तो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 3 45 और यहाँ बच जाएंगे भाई आपके 4। तो 15 3 45 दोस्तों ऑप्शन ये यहाँ पे दूसरी संख्या भी कट रही है, ठीक है। 390 दोस्तों यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 15 3 कितने हो जाएंगे, 15 3 45 नहीं, 15 दूनी 30। तो यहाँ पे बच जाएंगे भाई 9, 15 6 90, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जी संख्या दोस्तों 5 से भी डिवाइड हो रही हैं, बट दोस्तों मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन नंबर्सों को डिवाइड कर दे। तो वो संख्या है हमारी इन ऑप्शनों में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए 3 अंकों का औसत 40 है। देखिए दोस्तों संख्या क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें पहला अंक अन्य दोनों अंकों का योग का 1/3 है। तो पहला अंक क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसा कि मैं मान लूँ इनमें देखिए अंक मतलब कि पहला अंक ए है, दूसरा अंक बी है, तीसरा अंक सी है। ओके दोस्तों इनका जो औसत है आपको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 14, ठीक है भाई। अगर मैंने दोस्तों तीनों अंकों का जो औसत आपको 40 देखा, अगर मैंने टोटल कर लूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 × 3 = कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तीनों अंकों का योग कितना है भाई 120 हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों आगे बोला क्या है, देखिए पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का कितना है भाई 1/3 है। क्या मतलब इसका, जैसे पहला अंक मैंने ए माना है और दोस्तों दूसरा अंक हमारे क्या है, दूसरे अंक दोस्तों क्या है हमारे, यानी कि अन्य दो अंक कौन से भाई बी और सी, इन दोनों अंकों के योग का 1/3 है, ठीक है। तो भाई मैं इनका 1/3 कर दूंगा इस प्रकार से, हाँ कर दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है जी इक्वल है, उसने बोला है उनमें से पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का 1/3 है। तो भाई अन्य दोनों अंक कौन से हैं भाई बी प्लस सी, ठीक है। बी प्लस सी का 1/3 इक्वल किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 3a, ठीक है, = क्या हो जाएगा भाई बी प्लस सी। ओके अब आप यहाँ एक बात समझ पा रहे होंगे, यहाँ हो गया भाई 3a + b + c, ठीक है। अगर यहाँ से मैं करूँ भाई, यहाँ से अगर मैं ये कर लूँ 3a - b पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b - c = 0, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहाँ से भाई हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों एक और इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया है तो तीनों का जो योग है वो कितना है, ए यहाँ पर दे रखा है 120। तो मैं यहाँ से भाई निकाल लूँगा। यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, अब देखिए भाई ऐसा है, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहीं से समझा देता हूँ। तीनों अंकों का दोस्तों क्या योग है वो दे रखा है आपको 120, ठीक है। यहाँ पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है भाई हमें कितना 120, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए भाई यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये आपको देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक समीकरण ये बनाया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120 और एक ये बनना है 3a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। आप इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो दोस्तों हमें यहाँ से पहला अंक यानी जो मैंने a माना है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो भाई इस समीकरण को मैं ऐसा है, थोड़ा रुक जाइए मैं इधर ही समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ओके रुक जाइए। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आसानी हुई समझाने में, अगर ये सब मिट जाएगा तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इरेज कर लिया भाई, ठीक है। तो अब देखिए समझा देता हूँ। जैसे हमारा पहला समीकरण बना था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है भाई 120 और यहाँ से क्या दे रखा है हमें 3a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। आपको बस ये दोनों समीकरण हल करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारा पहला अंक है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा दोस्तों, जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी से जी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी से जी प्लस का सी कट जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 120, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भाई, यहाँ से आ जाएगी भाई आपकी 30। समझ पाए या नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं नहीं कराने वाला हूँ। थोड़ा यहाँ पे तुम आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, थोड़ा दोस्तों डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने दोस्तों ये क्लास भी अच्छी नहीं हो पाई आज। तो भाई ये क्वेश्चन दोस्तों आप होमवर्क में आप बताना, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके भाई, थैंक यू।